तो ऐसी जो भी पंचायत होती है, नौजवान बच्चे जरूर आगे आए, वरना कहानी खत्म है। डाबर 18 किताबों तक ही रह जाएगा। ये वही डाबर 18 है जब मेरठ में क्रांति जली थी और राव किशन सिंह और उनके अनुज राव रामलाल अंग्रेजों को काट के और सारे कैदियों को खुला छोड़ के हथियार बांट के जब वो आए तो उनके हाथ की तलवारें, क्योंकि जब आदमी रणभूमि में उतरता है तो अमल का सेवन करता था कि तलवार छूटे नहीं। तो आपको ताज्जुब होगा, इस डाबर 18 के सरदारों ने सुहेड़ा में उनके हाथ की मूठ से जो है तलवार वो छुटवाई थी, गरम तेल लगा। हित वचन ना तुमने माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना, तो लो अब मैं जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। हमने याचना बहुत कर ली, अब हम लड़ेंगे, जीवन जय या मरण होगा। समस्त कांगनेड़ी गांव की तरफ से मैं ये आश्वासन देता हूं कि हम तन मन धन से अपने इस समाज की लड़ाई में अग्रणी रहेंगे। सिर्फ युवा शक्ति, हमारे बुजुर्ग नहीं, मातृ शक्ति भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में आएगी और लड़ेंगे और अपने उस मान सम्मान को पाकर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। भारतीय सेना में अहि रेजिमेंट बनाने की मांग लगातार जोर पकड़ता जा रहा है और अब राजधानी दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में भी अहि रेजिमेंट बनाने को लेकर लगातार सभाएं की जा रही हैं। मटियाला विधानसभा के अंतर्गत आने वाले खेरा डाबर में आज एक महासभा का आयोजन किया गया, जिस महासभा का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि भारतीय सेना में अहि रेजिमेंट का भी पुनर्गठन हो। इस खास मौके पर तमाम गणमान्य लोग उपस्थित हुए और सबने एक स्वर में कहा कि आखिर अहि रेजिमेंट बना क्यों नहीं जा रहा, जबकि भारतीय सेना में शौर्य की कहानियों को यादव समाज अपनी वीरता से प्रदर्शित करता रहा है, लेकिन फिर भी अहि रेजिमेंट आखिर क्यों नहीं। मीडिया को संबोधित करते हुए सम्मानित सदस्यों ने कहा कि अहि रेजिमेंट की जरूरत है और जरूरत इसलिए है क्योंकि आने वाले युग को भी पता होना चाहिए कि किस तरह से उनकी वीरता की कहानियों को लिखा गया है और अगर इस तरह से रेजिमेंट का निर्माण नहीं किया जाएगा तो उनकी वीरता की कहानियां विलुप्त हो जाएंगी। इसलिए अहि रेजिमेंट की जरूरत है। यादव रेजिमेंट की जरूरत क्यों, यादव रेजिमेंट की मांग क्यों और यादव रेजिमेंट का महत्व क्या? देखिए, फौज में जो भर्ती और जो रेजिमेंट प्रणाली है वो क्षेत्र, धर्म और जाति के आधार पर है मुख्य रूप से। तो जितने भी लड़ाकू शाखाएं हैं उनमें तकरीबन 70 से 80% जो भर्ती है उसका आधार धर्म, क्षेत्र और जाति है। और इस आधार में जो है अहीर जो है वो फिट नहीं बैठ पा रहे। क्यों? 1857 के बाद जो फौज खड़ी करी गई थी अंग्रेजों ने, उसका एक ही आधार था, जो उनके प्रति वफादार था उसको पारितोषिक के रूप में रेजिमेंटें मिल गई। अब क्या हुआ, इस व्यवस्था के तहत में हमें उनसे कोई उम्मीद थी ही नहीं। लेकिन जब मुल्क आज़ाद हुआ और फौज का बंटवारा पाकिस्तान और हिंदुस्तान में हो गया तो हमें एक उम्मीद लगी कि भाई अब जो है न्याय होगा। लेकिन आप देखिए 70 साल हो गए, जो अंग्रेज़ों की वो व्यवस्था थी जिसका आधार ही एक विदेशी ताकत के प्रति वफादारी था, उसको आज भी चलाया जा रहा है। जिनकी 2 बटालियन थी आज उनकी 20 हो चुकी हैं। तो इस व्यवस्था के अंदर हमारी कोई जो है जगह है ही नहीं, और है तो वो नाम मात्र की है। फिर बात आती है बलिदान और कुर्बानी की। तो जो खून जब हम बहाते हैं तो फिर नाम भी तो हमारा होना चाहिए ना। भाई आपने कोई ऐसी देश में ऐसी कोई रवायत देखी है कि खून कोई बहा रहा है और गीत किसी और के गाए जा रहे हैं? लेकिन देखिए इस विडंबना है, आज हमारी फौज जो है हमारे बलिदान को पहचान देना ही नहीं चाहती। तो अहीर रेजिमेंट जो हमारे पुरखों के शौर्य और बलिदान के अस्तित्व और पहचान की लड़ाई है। परंपरा रही है कि हम जो भी कोई निर्णय लेते हैं वो सामूहिक लेते हैं। हमारे यहाँ की जो सरदारी है वो सामूहिक निर्णय लेती है। तो जो रेजिमेंट की लड़ाई हमारी कौम लड़ रही है वो काफ़ी पुरानी है। ये शौर्य की गाथाएं, हमारी वीर गाथाएं लगभग हमारे समाज की युवा पीढ़ी भूल चुकी है, क्योंकि ना तो पाठ्य पुस्तकों में हमें स्थान मिला, ना हमें इतिहास में वो गौरव में स्थान मिला। तो हम अपने सिर्फ गौरवशाली इतिहास को अपने आने वाली पीढ़ियों को बताने के लिए हम लोगों ने ये रेजिमेंट की मुहिम छेड़ी है। आयोजन की सफलता उसके विचार से होती है। जिस प्रकार से आज हमारे पूरे डाबर 18 की सरदारी इकट्ठी हुई और जो आप देखते हैं कि उसमें युवा शक्ति की जो भागीदारी रही, उसने उस विचार को भी बल दिया है कि हम कुछ नहीं मांगते, हम अपने
शहादत के मान सम्मान मांगते हैं और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अहीर समाज का बच्चा शहीद होने के लिए, देश की सेवा करने के लिए आगे जाए। और जो ये विचार था जिस प्रकार से आज आगे बढ़ाया तो ये पूर्णतः सफल रहा और इसको एक बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए डाबर 18 की पंचायत ने निर्णय लिया है और इसके साथ सभी हमारा समाज और हमारे बच्चे, युवा शक्ति, मातृशक्ति सब इसके साथ खड़े हुए हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में लगातार इस तरह से खबरें आ रही हैं कि अहीर रेजिमेंट बनाने की मांग को लेकर के लगातार सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ऐसे में ये दबाव कितना बन पाता है ये देखना दिलचस्प होगा। ये भी सच है कि भारतीय सेना में किसी रेजिमेंट का निर्माण आसान काम नहीं है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये रेजिमेंट का निर्माण हो पाता है या नहीं, या ये दबाव कितना भारत सरकार पर कारगर साबित होता है। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।